स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। पिछली कक्षा में अपने अप्रोक्स 50 क्वेश्चन करे थे और आज हम दोबारा शुरू कर रहे हैं उसी को। और इसमें कुछ एक क्वेश्चन सब मेंस्ट्रुएशन पे रिलेटेड होंगे, कुछ खर्च खपत पे होंगे। तो ये आज वाले क्वेश्चन थोड़े अलग तरह के हैं, तो अपन इसको क्लास को आज शुरू करते हैं नए क्वेश्चन से। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। कॉलेज की एक प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षण में पास या फेल होने के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। सक्षम छात्रों में से 80% पास हुए और असक्षम छात्रों में से 25% पास हुए। यदि कुल छात्रों में 40% छात्र सक्षम है तो सफल छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। टोटल सफल पूछे अपन से, पास की वैल्यू पूछी है। कुल छात्र अपन 100% मान के चलते हैं। इसमें से कुल छात्रों में से 40% छात्र सक्षम है, 40% सक्षम है। और इसमें क्या बोला है, सक्षम छात्रों में से 80% पास हुए। सक्षम छात्र अगर 40 है, 40 का 80% निकालेंगे तो 10% कितना होगा इसका, 4 और फिर उसको 8, 32 छात्र तो ये आगे यहाँ पे अपन लिख रहे हैं पास वाले, और ये है सक्षम। 40% अगर सक्षम है और तो असक्षम कितने बचते हैं, 60% असक्षम बचते हैं अपने। इनमें से असक्षम छात्रों में 25% पास हुए। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 60 को 1/4 से गुणा करेंगे, इसके 4 हिस्से करेंगे तो कितना देंगे, 15। तो टोटल पास कितने हुए, 7, 4, ये स्टूडेंट्स हो गए पास। तो सफल छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना है, 47 है। ठीक है, अपन ने सक्षम लिखा और असक्षम निकाले, उसमें से पूरे 100 पेज वैल्यू चल रही है, तो ये भी प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत है, तो ये ऑब्वियसली प्रतिशत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक अपन ने जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन करे थे उसमें 2 ही प्रकार के थे, और ये प्रश्न है इसमें कुल सब्जेक्ट इसने 3 दिए हुए हैं। तो 3 वाले वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। तो ये वाला तो है मैथ्स का, ये है इंग्लिश का और ये है हिंदी का। और अब इनकी वैल्यूज अगर अपन फिल करें तो वैल्यू क्या क्या रहेगी, एक परीक्षा में 50% छात्र मैथ्स में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में और 40% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 15% छात्र गणित और अंग्रेजी में दोनों में और 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में और 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए हैं तो, और 10% छात्र हैं वो तीनों विषयों में पास हुए, तो हमेशा वेन डायग्राम को एकदम बीच से शुरू करना होता है। तो तीनों विषय एक साथ यहाँ वाली जगह है, तो वो 10% छात्र है, 10%। ठीक है, ये वाले हैं जो तीनों विषय में पास हुए हैं, ये 10% आ गए। उसके बाद अपन 2-2 सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं उन पे चलते हैं। तो 15% छात्र गणित और अंग्रेजी में है, मैथ और इंग्लिश का इसमें 15% है, जिसमें से 10% है जो तीनों में है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5% बचेगा यहाँ। और 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए। हिंदी और गणित में कितने प्रतिशत, 25%, जिसमें से 10 हैं जिनके तीनों सब्जेक्ट पास हैं, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो 15%। और अंग्रेजी में और 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं, 20%, जिसमें से 10 ये है तो 10 और बच गया। अब अपने पास कितना बचा है, एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास होते हैं, मैथ्स में टोटल 50 है, तो ये कितना हो गया,
5 और 5 10 20 30% तो यहाँ आ गए, ये 5 10 और 15 मिला के 30, तो बाकी कितना बचा 20%। इंग्लिश में 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो 5 10 20 25 ईयर रह गए, तो 55% में से 25 घटाएंगे, 55 माइनस 25 इक्वल्स टू 30, तो ये 30%, ये कौन सा हिस्सा है 30% का, ये वाला है जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। उसके बाद आ गई हिंदी, तो 40% छात्र हिंदी में पास हुए हैं, हिंदी में 40%, और ये कितने बन गए 10 10 और 15 35 बन गए ना, 40 में से यहाँ पे कितना आएगा 5%। तो अपना ये पूरा वेन डायग्राम ये बन गया। तो अब इसमें क्वेश्चन में आगे पूछा है तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्र निकालो, तो अपन पास हुए निकाल सकते हैं क्या, अपन को पूरा जब पता है 20 और ये 5 10 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15, फिर ये आ गया 30 और 10 प्लस 30 प्लस 10, और फिर एक ये बच गया 5 का। तो ओवरऑल पास वाले कितने आ गए 20 30 40 50 60 70 80 90 95% आ गए पास के। तो फेल अपन बता देंगे क्या कितने रह गए, 100 माइनस 95 इक्वल्स टू 5% फेल आ गए इसमें। ठीक है, तो ऐसे वेन डायग्राम अगर अपन ने कंप्लीट कर दिया तो अपन को प्रॉपर पता चल गया कि परसेंटेज वैल्यू पास वालों की कितनी है। फिर उसके बाद में एक एक वैल्यू को ऐड करेंगे, इसको एक ही बार ऐड करेंगे, ये सारे एक एक बार ऐड करें तो अपन अपने पास 95 आया। फिर उसके बाद में अपन फेल वालों के निकालेंगे। अब देखो किसी संख्या में 25% की वृद्धि, ये न्यू टाइप आ गया अपना, 25% की वृद्धि की गई, फिर 16.66% की वृद्धि की गई, उस संख्या में कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ। पहले अपन ने क्या किया 25% इंक्रीज किया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी वो। अब ये सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, दोबारा क्या किया 16 से 1/66%। अपन ने फ्रैक्शन वैल्यूज याद करी थी जिसमें 16.66% किसका होता है 1/6 का होता है, और 1/6 में 6 मेन संख्या है उसमें 1 की वृद्धि करते हैं, तो 6 से क्या हो जाएगा 7, 6 में 1 की वृद्धि, तो उस संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो एक बार फर्स्ट टाइम तो ये इंक्रीजमेंट हुआ है, सेकंड टाइम ये इंक्रीजमेंट हुआ है, तो टोटल कितना बढ़ गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हो गया 24 से 35 बन गई। तो कुल वृद्धि पूछिए तो कितना हो गया 6 और 5 11 की वृद्धि होगी कितने पे 24 पे। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1100/24, लगभग बराबर आ जाएगा, 2 3 बार जाएगा 3 और 1124 नहीं 4 बार जाएगा ना 45.8% आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या में सेम वही उसी प्रकार से करेंगे, पहले 12.5% की वृद्धि की गई, फिर 33.33% की कमी की गई। 12.5% को क्या लिखते हैं 1/8, तो 8 में 1 की वृद्धि, 8 से क्या बन गई संख्या 9 बन गई। दोबारा उसने क्या किया 33 से ही 1/3, मतलब 1/3 होता है, 3 में 1 की वृद्धि, 1 की इसने करी है कमी, 3 से बना दिया 2, तो कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत बताइए। 24 से क्या बना 18, तो कोई वैल्यू 24 से 18 हो रही है तो कम हो रही है,
कितनी कम हो रही है, माइनस का 6। तो 6 की कमी हो रही है कितने पे, 24 पे हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 100, 4, 25% की कमी हुई है, 25% की कमी। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अप्रोच हमेशा अपन यही रखेंगे कि पहले क्या हुआ, दोबारा क्या हुआ, उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये कुल वृद्धि या कमी को दर्शाती है ये वाली समीकरण। अब बताओ, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ा देते हैं, 25% को फ्रैक्शंस में क्या लिख सकते हैं, 1/4। 4 में 1 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 3। और फिर 20% बढ़ा दिया, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। 5 में 1 की कमी करेंगे तो 5 में 1 को बढ़ाएंगे 6। पहले कमी करिए, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी बन गई, 20 से हो गया 18। तो हुई तो कमी है, अपन को ये पता चल रहा है सबसे पहले। तो ऑप्शन में देखते हैं, एक कमी का ये है, एक कमी का ये है, तो अपन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि अपन ऑप्शन में 2 मिल रहा है। 18 से 20 से 18 हो गया, -2, 2 की कमी आई है, कितने पे आई है, 20 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। और ये 10, तो बच गया कितना, 10% की कमी। ये अपना आंसर है ए, 10% की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है। अब इसमें जैसे अपन पहले से करते आ रहे हैं, या तो वो कर सकते हैं या फिर एक नया फॉर्मूला बनता है। जैसे सेम चीज़ को घटाते हैं, सेम चीज़ को बढ़ाते हैं, तो एक सीधा फॉर्मूला बनता है। उसमें ओवरऑल हमेशा हमेशा क्या होगी, कमी होगी। केस क्या होगा इसका कि सेम प्रतिशत बढ़ाए और फिर घटाए, तो हमेशा कमी होगी, और कमी होगी कितनी, -x% अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू कर सकते हैं, x बता रहा है, 20% बताया ना, 20% ही बढ़ा रहा है, 20% ही घटा रहा है, तो 20 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर बटा में 100। 20 की स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 400 बटा 100, तो ये आ जाएगा हमेशा। तो आंसर कितना आएगा, 4% की कमी। ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला से कर लिया। और इसको अगर वैसे करें तो 20% बढ़ाया है, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, 5 से इसने कर दिया 6। फिर 20% घटाया, 1/5, 5 में से कम करेंगे तो कितना आएगा, 4। 25 से कितना कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, 24। कमी कितनी करी है, 1 की कमी करी है, कितने पे करी है, 25 पे करी है। 1/25, फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 किसकी होती है, 100 की, 4%। मतलब यहाँ पे अगर 100 का गुणा करें तो 100/25 4% ही आएगा। तो इस फॉर्मूले से अपन सीधा कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। अभी मजदूरी है, मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी और मजदूरी 25% कम कर दी गई, x% की गिरावट आ जाती है। तो x का मान ज्ञात करें। सीधा एक बार सेम प्रतिशत बढ़ाया है, एक बार सेम प्रतिशत घटाया है। फॉर्मूला क्या था, -x² अपॉन 100%। तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे, x की स्क्वायर मतलब 25 की स्क्वायर बटा 100% इक्वल टू 625 बट्टा में 100%। अपने पास कितना आ गया, 6.25% आ गया। आंसर है क्या ऐसा कुछ, 6.25%। और इसको अगर अपन भिन्न रूप में लिखें तो 6 सही 1/25
4% और इसको मिश्र भिन्न को पूरी भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6×4 = 24 और एक इसका गुणा इसका ऐड 25/4%। एक ये 25/4 है या फिर 6.25 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है। 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? एक बार आप दोबारा पढ़ो इसको। इसमें क्या बोल रहा है, 10% कम हो जाता है और 2 वर्षों की बात कर रहा है, तो अपन को 2 बार करना पड़ेगा। 10% मतलब 1/10, 10 में 1 की कमी, 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में दोबारा 10 से वैल्यू हो जाएगी 9, तो कुल 2 साल में क्या होगा। ये फर्स्ट ईयर में 10 से 9 होगी कोई भी चीज़, फिर सेकंड ईयर में दोबारा 10 से 9 होगी, और अपन को पूरा 2 साल का पूछे तो वो चीज़ हो जाएगी 100 से 81, 10 का 10 से, 9 का 9 से 81। तो ये तो है पहले और ये है 2 साल बाद। इसमें वैल्यू किसकी दी हुई है, वर्तमान मूल्य 8100 है, ये मतलब पहले वाला मूल्य। अपने हिसाब से कितना है, 100 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 8100 रुपये मात्र। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, संपत्ति का वर्तमान मूल्य, सॉरी, वर्तमान मूल्य तो ये है ना, पहले 100 था, 2 वर्ष बाद 81 हो गया, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है वर्तमान में, 2 वर्ष बाद का 8100 रुपये दिया हुआ है, तो 81 की वैल्यू 8100 है, एक की वैल्यू 100 है, तो 2 वर्ष पहले की, तो ये 2 वर्ष पहले की वैल्यू है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 आ जाएगी। ये अपना ए ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, फिर अगले घंटे 10% घटती है और अगले घंटे में स्थिर रहती है, फिर अगले 2 घंटे 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यदि मूलतः लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 40,000 थी तो 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। ठीक है, करते हैं। इसमें 6 घंटों की पूरी कहानी बताई हुई है। 4th, 5th और 6th आवर। पहले घंटे में ये क्या बोल रहा है, पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, तो 10% को क्या लिखते हैं, 1/10, 10 पे 1 की बढ़ोतरी होगी, तो पहले घंटे 10 से 11, दूसरे घंटे भी 10 से 11। अब क्या बोला है, अगले घंटे 10% घटती है, 10 में 1 की कमी करेंगे, इसमें 10 से 1 की कमी 9 हो जाएगी, और अगले घंटे में स्थिर रहती है, चौथे घंटे में स्थिर रहेगी, मतलब 1 से 1 ही रहेगी, ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये प्रीवियस सिचुएशन पे ही रहेगी। और फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, तो 5% को क्या लिखते हैं, 1/20, 20 में 1 की बढ़ोतरी, 20 से बना 21, और छठे घंटे में, तो ये 2 घंटों का एक साथ है 5% प्रति घंटे, 20 से 21। अब इन सारों का अपन मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ओवरऑल 6 घंटे की सिचुएशन अपने सामने आ जाएगी। 20, तो 2 का 2 से 4, और 0 कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, 2 4 लाख हो गई, 4 लाख से
11 11 का गुणा 121, 121 का 10, 21, 21 की स्क्वायर 1, 4, 4, 441 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 48, 0, 2, 4, 9। ठीक है। हाँ, तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। पहले कोई रक्त कणिकाएं 6 घंटे बाद, और ये पहले की है 4 लाख, और बाद में कितनी हो जाती है? 4,80,249 हो जाती है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मूलतः लाल रक्त कणिकाएं 40,000 थी और अपनी कितनी आई है? 4 लाख। मतलब 4 लाख की वैल्यू 40,000 है, इसमें एक पॉइंट लगा है 40,000.0, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लगना चाहिए, तो ये होनी चाहिए 48,024.9। तो 6 घंटे बाद की संख्या एग्जैक्टली ये होनी चाहिए। अगर इसने 4 लाख को 40,000 मानना है तो 4,80,000 को 48,224.9 मानना चाहिए। 0.9 का नहीं है, लेकिन अपने पास लगभग बराबर का ऑप्शन क्या पड़ा है? 48,025। तो आंसर है ये। इस प्रकार अपने कितनी भी कंडीशन बना के दे, अपन को आपस में मल्टीप्लिकेशन ही करना है, मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 की वृद्धि हो जाती है। चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करें? तो 5 से 6 हो गया, कितना प्राइस है ना? 20% की वृद्धि होगी। अब कम क्या करना है? ये मूल्य था अपना प्रारंभिक, 5 से 6 हो गया। अब इसको 6 को वापस 5 पे लाना है। इधर हुआ +1 की वृद्धि हुई, 6 को वापस 5 पे लाने के लिए 1 की कमी करेंगे। किस पर करेंगे? 6 में 1 की कमी करेंगे तभी तो 5 होगा। तो यहाँ पे बटा में आएगा 6। 1/6 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3%। यही अपना आंसर है। इससे क्या किया है? 5 से 6 कोई वैल्यू हो रही है, 6 को वापस 5 पे लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 1 की बढ़ोतरी, तो यहाँ पे 1 की कमी। कमी किस पे करनी पड़ेगी? 6 पे करनी पड़ेगी। आंसर कितना है? थोड़ा सा ही 2/3%। ऐसा ही है, पेट्रोल के भाव में इतनी वृद्धि हो जाती है और विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? मूल्य गुणा खपत ना। कुल खर्च वही होगा, एक तो प्राइस होगी, एक लगाते कितना किलो है कोई चीज़, तो वो ओवरऑल अपना खर्चा आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में ना, ये एक दूसरे को प्रभावित करती है। कुल मिला के बात ये है। तो 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/7 होता है क्या? तो ये क्या बोल रहा है? वृद्धि हो जाती है भाव में 1/7 की। 7 पर 1 की वृद्धि, 7 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो कोई चीज़ 7 से 8 बन रही है, तो इसको 8 से वापस 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 7 से 8 बनाने के लिए ऐड किया था 1, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। और कमी कितने पर करेंगे? इस 8 पे करेंगे। 1/8। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में क्या लिखते हैं? 12.5%। ये अपना आंसर है। तीसरी संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? एक बार पढ़ लो। तो देखो, तीसरी संख्या की एक संख्या से तुलना कर रहे हैं अपन, इजी करने के लिए 3 संख्याएं अपन को माननी है।
थर्ड को अगर अपन 100 मान लेते हैं तो अब क्या बोल रहा है, दो संख्याएं की तुलना में 30% और 37% कम है। 100 से 30% कम कोई संख्या है तो वो कितनी बनेगी, 70 बनेगी क्या। और एक 37% अगर कम करे तो वो 63 बनेगी, है ना। 100 से 70 बनाने के लिए तो -30 करना पड़ता है और 100 से 63 बनाने के लिए -37 करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी ये है, पहली ये है, उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। अब कोई 63 संख्या है, उसको अपन को 70 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 7 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ाना पड़ेगा, इस पे बढ़ाना पड़ेगा, गुणा में 100। तो अपना 1/9 आ गया, 1/9 इंटू 100। 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, 11.11% की। ये नया आंसर निकलता है। ठीक है, आप देखो एक बार ये क्वेश्चन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% 60% कम है। वही बात, थर्ड एक संख्या 100 मानेंगे और फर्स्ट और सेकंड अलग अलग मानेंगे। इसी प्रकार करना है, सेम क्वेश्चन है ये, आप होमवर्क में करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैदान की वर्तमान कीमत 729,000 है और एक आदमी इस पर कितने कितने रुपए लगाकर एक इमारत बनाता है। मैदान की कीमत प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है। 10% मतलब 1/10, 10 से कीमत हो रही है 11। इमारत की कीमत 10% प्रति वर्ष घट रही है। इमारत की कीमत, तो बताइए कितने वर्ष पश्चात मैदान और बनी हुई इमारत की कीमत बराबर होगी। एक में बढ़ रही है और एक में 10 से 9 हो रही है। तो पहले वर्ष अगर 10 से 11 हो रही है तो दूसरे वर्ष 10 से 11 होगी, तीसरे वर्ष में 10 से 11 होगी। इसी प्रकार ये तो क्या है, 10% बढ़ रही है किसकी कीमत, ये मैदान की है और ये इमारत वाला सेक्शन है। ये फिर दोबारा दूसरे साल 9 होगी, तीसरे साल भी 9 होगी। ये तो कीमत थी 1000, इनका अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये तो बन गया 1331 और ये बन गया 1000 से 729। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। यही बोला है इसमें कि वर्तमान कीमत 729,000 है। ये भी यहाँ पे यही है और 1331 है, ये मैदान की कीमत है। तो बताइए कितने वर्षों के पश्चात और बनी हुई कीमत बराबर होगी। तो 3 साल लगे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एक बार गुणा करे थे जब केवल 121 आ रहा था और यहाँ पे 81 आ रहा था। और तीसरे साल भी अगर अपन मान के चले दोबारा सेम चीज़ करी तो अपनी सेम वैल्यू आई है। तो 3 ईयर इसका आंसर है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। 2 वर्ष में इंक्रीजमेंट ये कितना बता रहा है, 1/8 बता रहा है, मतलब 8 पे 1 बढ़ता है। तो फर्स्ट ईयर कितना बढ़ेगा, 8 से 9 होगा। सेकंड ईयर दोबारा कितना होगा, 8 से 9 होगा। तो 2 साल में ये बढ़ना कितना चाहिए था, 64 से
81 हो जाना चाहिए था। 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? वृद्धि कितनी हुई है 2 वर्ष में? प्लस कितनी बढ़ी है ये? 64, 70, 80, 17 आ गई। 17 बढ़ा है, तब ये कैसे बना है? 64 में 17, ये कैसे बन गया? ठीक है। तो यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ेगी? 64 की वैल्यू अपन को शुरुआत में 8 मीटर दी हुई है, तो 64 अगर 8 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 8/64 हो जाएगी क्या? और बढ़ा कितना है? 17 बढ़ा है, तो अपन 17 की वैल्यू निकाल देंगे। 8/64 गुणा 17, 1 कट गया 8 से, 8 2.1 मीटर, ये मीटर में है। ये ऑप्शन में नहीं है, तो अगर आप नहीं है तो ये लिख लो, 2.1 मीटर आंसर है। इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? सही है, इतनी होगी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपने न्यू टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए, जिसमें मेंसुरेशन के मिक्स करते हैं किसके साथ? प्रतिशत के साथ। तो वृत्त है, कोई भी वृत्त की त्रिज्या जैसे ये वृत्त है, और इसमें एक ये इसका सेंटर होता है, ये त्रिज्या आर होती है। तो इसमें क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या में वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल एरिया होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होती है त्रिज्या जो बदल सकती है, वो आर का आर से गुणा होता है। मतलब एरिया तब बदलेगा जब त्रिज्या 2 बार बदलेगी। आपको अगर ये समझ में आ गया तो अपन ये वाले क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। 10% कम कर दी जाती है त्रिज्या, 1/10 होती है 10%, तो ये 10 से 9 कर दी जाती है। तो अगर त्रिज्या को 2 बार बदलेंगे जब क्षेत्रफल बदलेगा, 10 से दोबारा 9 करेंगे, कितना आएगा? अब इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन यहाँ पता लगेगा। 100 से कितना होगा? 81। तो 100 से 81 हुआ है, तो कितने की कमी आई है? 19 की कमी आई है। 100 पर 19 की कमी है, तो ये ऑलरेडी परसेंटेज ही है, तो 19% की कमी आती है कुल मिलाकर क्षेत्रफल में, यदि उसकी त्रिज्या 10% कम कर दी जाए। अब आ गया त्रिभुज। एक त्रिभुज के आधार, ये अपन एक ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब यदि त्रिभुज के आधार में 10% की, ये तो इसका आधार होता है और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। और इसका एरिया त्रिभुज क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये फिर से कांस्टेंट होता है। एरिया डिपेंड किस पे करता है? आधार पे और ऊंचाई पे। अब ये अपन देखते हैं कि आधार में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 10 से 11 कर रहे हैं आधार को, और ऊंचाई में 20% की कमी कर रहे हैं। ऊंचाई में 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। 5 में 1 की कमी करेंगे तो 5 से 4 बन जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? अब इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो अपन को एरिया में चेंज पता लगेगा। वो क्या हो रहा है? 50 से 44 हो रहा है, 10 का 5 से, 11 का 4 से।
तो कमी कितनी आ रही है, 6 की कमी आ रही है, कितने पे आ रही है, 50 पे गुणा 100, ये कट गया 2, तो 12% की कमी आएगी। ये 12% आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज भी अपन को इस चैप्टर में ध्यान में रखना पड़ता है अगर कोई मिक्स क्वेश्चन बने तो। अभी आ गया घन। घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो 6 फिर से इसमें कांस्टेंट है तो हटा देंगे। अब भुजा है, 2 बार भुजा को बदलेंगे जब क्षेत्रफल बदलेगा। तो इसमें क्या बोला है, भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो 2 से 3 कर देते हैं भुजा को। फिर दोबारा भी 2 से 3 करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दी हुई है। 2 से 3 तो 4 से कितनी हो रही है, 9। बढ़ोतरी कितनी की हो रही है, 5 की। कितने पे, 4 से 9 बनाए तो 5 की बढ़ोतरी है, 4 पर गुणा में 100। तो ये काट दिया 25 पंजे 125% का इंक्रीज हो रहा है पृष्ठीय क्षेत्र में, 125% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया गोला। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि गोले के आयतन में, तो गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो इसमें ये भी कांस्टेंट है और ये पाई ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों हटा देंगे। तो गोले के आयतन में कब परिवर्तन आता है, जब उसकी त्रिज्या में 3 बार परिवर्तन करता है। तो 3 बार बदलना है और ये पूछा है इसमें आयतन का है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो वो क्या होगी, 10 से 11। और 3 बार करना है तो सीधा अपन क्यू भी कर दें 3 बार लिखने के बजाय। तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, 1000 से कितना होता है इसका, 11 की क्यूब 1331। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 331 की वृद्धि है क्या, कितने पे, 1000 पर गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 33.1% की इंक्रीजमेंट आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयत 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 बनाते हैं। आयत में कौन क्या होता है, जैसे ये एक आयत है, आयत की लंबाई ये इसकी लेंथ होती है और ये ब्रेथ चौड़ाई होती है। लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए कि क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल होता क्या है आयत का, इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं एल और बी का मल्टीप्लिकेशन होता है। जब एल और बी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब इसकी लंबाई है वो 50% बढ़ाई है, लेंथ को क्या किया है 50%, मतलब 2 से 3 किया है। तो बी को क्या करना चाहिए कि ये सेम रहे एरिया। तो यहाँ पे 2 है 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे अगर 2 होगा तभी तो 6 और 6 सेम रहेगा, है ना। तो अब 3 को वापस 2 बनाना पड़ेगा। दो से 3 हुआ है, 1 की बढ़ोतरी, 3 में 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर, 3 पर। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 33.33%। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दूसरी चीज पूछी अपन, एक बार दोबारा देखते हैं।
देखो लंबाई बढ़ा दी, एक एल है एक बी है, लंबाई में इसने कर दिया 50% बढ़ाया है, 1/2, 2 में 1 की बढ़ोतरी, 2 से हुआ 3। अब 3 से वापस 2 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1 की कमी, और कितने पर, 3 पर, इस पर 1 की 3 में कमी करेंगे जब भी तो 2 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33% आंसर इसका। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।